कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग बाग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था। 25 जून 2015 को, और इसका सब कुछ बनने के बाद 2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा एडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे अजमेर के अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वहाँ नहीं बुलाया गया। कि ये संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे, जबकि यहाँ नियम में साफ स्पष्ट प्रावधान है। जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ का सांसद मेंबर होगा, यहाँ का विधायक मेंबर होगा, यहाँ का मेयर मेंबर होगा, यहाँ का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहाँ का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी, और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ कि आप लोग अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर मेरे छोटे से निमंत्रण पे आप जो पधारे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको समय इसलिए आज मैंने बुलाया कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग बाग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था। 25 जून 2015 को, और इसका सब कुछ बनने के बाद 2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा एडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे अजमेर के अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वहाँ नहीं बुलाया गया। कि ये संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे, जबकि यहाँ नियम में साफ स्पष्ट प्रावधान है। जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ का सांसद मेंबर होगा, यहाँ का विधायक मेंबर होगा, यहाँ का मेयर मेंबर होगा, यहाँ का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहाँ का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी,
और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ, आज एक तरफ 1947 करोड़ रुपया अजमेर के अंदर लगा। अजमेर स्मार्ट बनना था, पर अजमेर कहाँ से कहाँ बन गया वो आप लोगों के सबके सामने है। न हमने मास्टर प्लान का ध्यान रखा, न हमने हरित क्रांति का ध्यान रखा, न शहर के डेवलपमेंट का ध्यान रखा। महात्मा गांधी का ये इसका स्वागत होता है। इसके साथ के अंदर ही अनासागर झील के चारों ओर पाथवे, एलिवेटेड रोड, ये सब का सब है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर का उसके बाद ये तमाम चीज़ें होने के साथ जब उसके अंदर से जब ये पूरी बात आती है तो ये कहते हैं ये पाथवे, ये प्रक्रिया दीन है। ये फोटो मेरी है, किसकी है? ये फोटोग्राफ किसका है? क्षेत्रीय विधायक का फोटोग्राफ है। जब ये पूरा कहते हैं और उसके बाद मुझे ऐड करके एक बात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एलिवेटेड रोड, पाथवे, एयरपोर्ट, 7 वंडर्स, स्मार्ट सिटी तक बना दी। कुछ जागरूक लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या की जाती है? ये 7 वंडर से लेके सब वासुदेव देवनानी जी के कोटे के अंदर दर्ज कराए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा करने के साथ जब ये लोग करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है जब आपने शाबाशी लेने का काम किया, जनता का वोट लेने का काम किया, जनता को छलने का काम किया, तो आज कम से कम इस जिम्मेदारी को भी आप स्वीकार कीजिए कि इनका निर्माण गलत जगह पे हुआ और निर्माण होकर 120 करोड़ का जो नुकसान इस देश की जनता का जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मैंने पत्र भी लिखा है और मैं मांग करता हूं कि संपूर्ण कार्य की जांच की जाए। इसमें अधिकारियों के साथ साथ वो राजनेता जो सीबीआई के अंदर दस्तखतों में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी सीबीआई जांच करके आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और वासुदेव देवनानी जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी मैं मांग करता हूं कि जब आप एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मैंने 15 जगह के कागजात आपके सामने दिए, कोई काम होगा हमने कर दिया तो भैया गलत हुआ है तो स्वीकार भी कीजिए, स्वीकार करके अपने दायित्व को निर्वाह करिए। और कई लोगों को उठा के सामने बैठा देते हो कि ये कांग्रेस के राज में हुआ। अरे भाई, मैं क्या नाम लूँ आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था सुरेंद्र सिंह जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि जो जानकारी उनको है, जो उन्होंने एनजीटी के अंदर रहने के बोले दावा किया, वो आपके यहाँ के विधायक को नहीं है। तो जो जानकारी उनको थी वो विधायक जी को होनी चाहिए थी, पार्टी के मंच के बाद उनको बताया जाना चाहिए था। और आज की तारीख में अगर ये जानकारियाँ अगर उनको नहीं है, आज ये तमाम जो लड़ाइयाँ लड़ने के बाद खाली शेयर लेने का जो काम किया जा रहा है, ये करें कि जब तोड़ो बनावे तो हम, तोड़े तो हम, टूट जाए तो जिम्मेदार तुम। अरे भैया, किसी की जिम्मेदारी तय करो। ये पैसा इस देश का पैसा है। जब स्मार्ट सिटी आती है तो स्मार्ट सिटी का मूल मकसद ये है कि जहाँ स्मार्ट सिटी होगी वहाँ 24 घंटे में नियमित रूप से पानी की सप्लाई होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी होगी वहाँ नियमित रूप से बिजली की सप्लाई होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी है वहाँ की जो एजुकेशन की जो क्लासें हैं वो स्मार्ट क्लासों के रूप के अंदर लगेगा। और जहाँ पे जो स्मार्ट सिटी है वहाँ के ऊपर ट्रांसपोर्ट का जो काम, जो जितनी गाड़ियाँ लगाने का काम, ये गाड़ियाँ लगाने का ट्रांसपोर्ट का काम वो होगा, सड़कों का काम होगा। ये स्मार्ट सिटी के मूल काम थे और हम मूल काम से भटक कर कहाँ से हम शुरू हुए, कहाँ चले गए। जिनको जांच करनी थी, जिनको इसके बारे में बोलना था, और लोग बात ठीक कहते हैं कि जिसका वकील कमज़ोर होता है वो मुकदमा हारता है। और राजस्थान का दुर्भाग्य है, 25 साल से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, आज विभिन्न पदों पर वो बैठे हुए हैं। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो यहाँ थे तो उसके अंदर ये रहा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा ये नहीं है, बीजेपी सरकार कांग्रेस की थी। ये जब आपके सामने अमित शाह जी का रोड शो होता है, उस रोड शो के अंदर ये विज्ञापन लगता है, इस विज्ञापन के ऊपर वासुदेव देवनानी जी की फोटोग्राफ लगा हुआ है और इसके ऊपर ये सब काम लिखा हुआ है। इसके साथ के अंदर जब इसका शिलान्यास होता है
पाथवे का वो श्रेणास के अंदर ये अशोक गहलोत जी के साथ वासुदेव देवनानी जी का बाटे पे नाम लिखा होता है। ये बाटे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है या सांसद का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपके यातायात का जो है ना कि आपका एलईडी जो ब्रिज बनता है वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। ये एलईडी जो ब्रिज किसकी उपलब्धि है? मेरी उपलब्धि है। इसको भी यानी कि ब्रिज फोटोग्राफ के साथ के अंदर इसके साथ ही अनासागर में जब पाथवे बनता है तो पाथवे के ऊपर कि अब के बार फिर मौका दीजिए और ये पूरा विज्ञापन प्रसारित करवाया जाता है जिसमें देवनानी जी के फोटो के साथ के अंदर ये आपका जो है बोले पाथवे का भी पूरा है और पाथवे का योग तो पूरा लगाकर इसी के साथ जब सुभाष उद्यान के अंदर काम होता है तो उसके ऊपर भी कहा जाता है कि ये काम और अगली बार कांग्रेस को बीजेपी को चुनिए। इसके की जांच सीबीआई करे और सीबीआई करके दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर कांग्रेस का कोई आदमी जिम्मेदार है या कांग्रेस का उस टाइम का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष उस मीटिंग में था वो जिम्मेदार, उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। और अगर उसी दस्तखत के ऊपर डीबीआर के ऊपर श्रीमान सम्मानित जनों के अगर दस्तखत हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने निर्भय को उठाएं, अपने काम को करें, न कि झूठी वाहवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का खौफ बनाकर, जिस तरह का ये बनाकर आप में जो जिस तरह की भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हो कि इन कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, उस कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, मैं फिर मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को लागू हुआ था उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको यथाशीष किसी को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। और जिन भूमि को, जिस लैंड को सरकार के हम लैंड को हम आबाद करने की बात करें उसको तत्कालीन बाजार मूल्य से उनको मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा देने के साथ के अंदर उनमें भय का जो माहौल शहर में जो बनाने का जो प्रयास किया है, हर बार हम भय बनाते हैं। जैसे भय बना के कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि बोले कि धर्मों की लड़ाई हो गई, अरे विकास की बात करो। आप अपने चुनाव एनिवर्सरी में कहते हो स्कूलों के अंदर मैंने इतने कमरे बनवा दिए, तो भैया ये कमरे जो बने ये स्मार्ट सिटी के पैसे से बने, जो मास्टर कमरे बने, ये एलिवेटर जो आज की तारीख में जो काम चल रहा है वो किसके द्वारा हुआ है? इसलिए ये आज जो बना है, जो टूटा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को, तमाम साथियों को ये बुलाया था, मैंने बात करने के लिए चाहा था। और मैंने निवेदन था कि उस टाइम के अंदर इन्होंने वो जो दिया है, एक मिनट अहमद वो देना तो तीनों उसका अखबार में छपा है, ये छपा है, ये भाई और उसके बाद के अंदर इधर देना भाई, ये तमाम चीजों का उल्लेख है। और आज बड़े दुख की बात है कि इतना सब कुछ मीडिया के पास आने के बाद के साथ बैठ के बात करते हैं तो हमसे गलती हुए, हमें स्वीकार करनी चाहिए। हमें उस मोटिवेशन को स्वीकार करने के बाद उस दुरुस्त करने की बात करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं तमाम बातों को लेकर आप तमाम साथियों के बीच में आया था। मेरी तरफ से आप लोग सब पता, मैं आपसे कहूँ कि आज की तारीख के अंदर मैंने पूरी चीज़ बता दी आपको। चाहे पटेल मैदान के अंदर जो चीज़ बनी है वो पटेल मैदान का स्वरूप खराब किया गया, चाहे आज पटेल मैदान के अंदर एक रेस्टोरेंट आप बंद करते हो और दूसरा यार वहाँ पे आप होटल दे देते हो, किस परिधि के रूप में आप होटल दे रहे हो? किस तरह से आप बने कि आज़ाद पार्क उसको ख़त्म करके उसको जो आज़ाद पार्क को कमर्शियल चीज़ें बना देते हो, होटलें बना देते हो, कमरे बना देते हो और कमर्शियल चीज़ में दे देते हो। कहीं तो रुकावट होनी चाहिए। ऐसे ट्रिबल्स इंजन की सरकार अब नहीं चाहिए अजमेर को। अजमेर बहुत हो गया, एक सरकार, दो सरकार, तीन सरकार, जब ट्रिबल्स इंजन की सरकार। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब ये 16 में लागू हुई तो कौन था ईडी का चेयरमैन? शिवशंकर जी हेड़ा। भारत सरकार के मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आपके नरेंद्र मोदी जी। और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी कौन थे? वसुंधरा राजे जी। और नगर निगम में मेयर कौन थे? धर्मेंद्र जी गहलोत। 24 इंजन की सरकार, फिर भी नहीं विकास, फिर भी सड़कें उदास, फिर भी पानी की तरह 72 घंटे में पानी मिल रहा हो। उसमें फिर बैठ के भी बात करूंगा इसी मुद्दे पर। जिस तरह का झूठ को, जो एक बात कहते हैं कि बीजेपी में है, एक बात को 100 बार बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, उसी सिद्धांत पे चलते हुए अब ये बात बोल के अजमेर की जनता के बीच में गले में ये बात उतारने की बात की जा रही है।
तो इन बातों को मैं उजागर करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। आपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आप पधारे, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।